नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होती है जिसे हम लोग नागमणि के नाम से जानते हैं। नागमणि से प्राप्त हुई शक्तियों के सहारे वह किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं और कोई भी आकार ले सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं एक साधारण नाग नागिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर मणि के भी विशेष शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नाग नागिन महादेव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी यह गलती। इसके बाद जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर की है। दरअसल यह घटना घटित हुई चांदपुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान आकाश जी के साथ। परंतु आकाश जी आज से करीब 8 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे और वह अक्सर जंगल में अपनी गायें चराने जाया करते थे। एक दिन वह गायें चरा कर अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक गाय जंगल में ही रह गई है, तो वह उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल में चले गए। वह गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और आकाश उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहां पर थे। उन्हें देखकर वह डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर भाग आया। आकाश इतना घबराया हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वह बहुत ही बहुमूल्य चीज है और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका है। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो अपना होश खो बैठता है। अब आकाश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से आकाश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर वह एक बड़े पत्थर से नाग को मारने लगा। नाग को मारने के बाद उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और वह बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने आकाश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर आकाश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और आकाश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आकाश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता आकाश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुमन नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुमन अपने पति आकाश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मंगल नाम से आकाश के यहाँ पर उसका मुंशी बन गया और आकाश का विश्वास जीतने लगा। आकाश भी मंगल के व्यवहार और उसकी वफादारी को देख उसको अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुमन अपने पति आकाश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उस दिन वह खुद अपने मुंशी मंगल के पास गया और बोला कि देखो मंगल, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मंगल को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और आकाश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। आकाश बताता है जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो वो बस इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। आकाश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण आकाश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुमन पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। मंगल अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। आकाश मंगल को देख चौंक जाता है क्योंकि मंगल अब नागिन में पुनः बदल गया होता है। वो नागिन आकाश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब आकाश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चों को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। आकाश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आ जाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने आकाश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुमन को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को अस्पताल छोड़कर खुद वापस उसी जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब आकाश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई घटना के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।